कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जिन्होंने 16 साल के उम्र में ही अपनी अभिनय की शुरुआत कर दी और 17-18 साल के उम्र में ही बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई, लेकिन उनकी मौत ने सभी दर्शकों को और उनकी फैन को झकझोर के रख दिया था। क्या हुआ था उस दिन उस अपार्टमेंट में और क्यों हो गई थी उन एक्ट्रेस की मौत, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए। बॉलीवुड में जब भी किसी एक्ट्रेस का जिक्र होगा जिसने आते ही इंडस्ट्री पे तहलका मचा दिया था, तो दिव्या भारती उनमें सबसे ऊपर होंगी। अपनी बॉलीवुड डेब्यू ईयर में दिव्या ने 12 फिल्में की थी, लेकिन उनके 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। वह अपने फ्लाइट की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई थी। साल 1974 25 फरवरी का दिन मुंबई में इंश्योरेंस अफसर ओम प्रकाश भारती के घर उस दिन खुशियों ने दस्तक दी। वह पिता बने थे। पत्नी मीता भारती ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया था। नाम रखा दिव्या भारती। बचपन से ही चुलबुली किसी गुड़िया की तरह दिखने वाली दिव्या को माता पिता ने बड़े दुलार से पाला। दिव्या पढ़ाई में एवरेज थी, इसलिए 9वीं क्लास में ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। दिव्या भारती की क्यूनेस और दमदार एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया। 1992 में बॉलीवुड डेब्यू किया और दिव्या भारती सिनेमाई दुनिया का वह चेहरा बनी जिसे पर्दे पर रोता देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। दिव्या भारती ने 1990 में बड़े पर्दे पर तेलुगु फिल्म बोबली राजा से डेब्यू किया था। 1992 में विश्व आत्मा फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। पर्दे पर उन्हें पहली बार देखकर ही समझ में आ गया था कि 7 समंदर पार भी दिव्या भारती जैसे कोई नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 1993 में ही दिव्या हम सभी को छोड़कर चले गए। महज 3 साल के सिनेमाई करियर में दिव्या ने 22 फिल्मों में काम किया। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दिव्या की 13 बॉलीवुड फिल्मों में से 12 हिट यानी सुपर हिट रही। बताया जाता है कि जब दिव्या भारती की दुर्घटना में मौत हुई तब उनकी झोली में 20 से ज़्यादा फिल्में थी। तू क्या जाने, तू क्या जाने, उल्फत के आगे दुनिया। 10 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से दिव्या भारती की शादी हुई, लेकिन 11 महीने बाद ही उनकी मौत की खबर ने कुछ सेकंड के लिए ही सही सिनेमा प्रेमियों को सांस रोक दी थी। दिव्या भारती की मौत पर पुलिस की जांच खत्म हो चुकी है, लेकिन 5 अप्रैल 1993 के उस हादसे को कुछ लोग सुसाइड तो कुछ लोग मर्डर तक बता देते हैं, जबकि यह साफ हो चुका है कि यह सब एक हादसा था। वह वारसोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल थी। अपार्टमेंट के लिविंग रूम में खिड़की से दिव्या रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। यह भी दिलचस्प है कि जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई उसी दिन उन्होंने एक नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। दिव्या उस दिन चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी।
अगले दिन उन्होंने अन्य शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन अपार्टमेंट की डील के लिए उन्हें शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया। उस दिन दिव्या भारती के पैर में चोट भी लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। आप जो मेरे नीत न होते, होठों पे मेरे गीत न होते। जांच की फैक्ट फाइल में यह बात भी दर्ज है कि शूट कैंसल और अपार्टमेंट की डील पक्की करने के बाद दिव्या रिलैक्स करना चाहते थे। उन्होंने वर्सोवा वाले फ्लाइट पर ड्रेस डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम मुल्ला से मिलने का फैसला किया। वर्सोवा के जिस फ्लाइट में दिव्या रहती थी वह उनके नाम पर रजिस्टर नहीं था। नीता और उनके हस्बैंड उस रात करीब 10 बजे दिव्या के फ्लाइट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में ही जाम से जाम टकराकर बातें कर रहे थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने अपनी मेड से बातें कर रही थी। घर में उस वक्त दिव्या भारती की हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद। हाउस हेल्पर यानी मेड अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, जबकि अमृता किचन में सभी के लिए खाना पका रही थी। इसी बीच दिव्या बात करते हुए लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। यह खिड़की पार्किंग की तरफ थी और इसमें ग्रिल नहीं थी। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठी गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दिव्या के दोस्त का कहना है कि वह अक्सर ऐसा बैठना पसंद करते थे। दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बैठी थी, वहीं अंदर नीता और श्याम टीवी देख रहे थे। दिव्या इस दौरान अपनी मेड अमृता से लगातार बात कर रही थी। पुलिस के दर्ज बयान के मुताबिक इस बीच खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। वह शायद वहां से उठना चाहते थे, लेकिन तभी उनका हाथ फिसल गया और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। इस हादसे के अंदेशा होते ही पल भर में नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे। वहां पार्किंग में दिव्या तड़प रही थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दिव्या भारती की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर त्रिपाठी ने तैयार की। उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल पाया गया। इसके बाद 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने साजिद नाडियावाला से गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। कहा जाता है कि साजिद से शादी करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम सना रख लिया था। साजिद मुसलमान और दिव्या हिंदू थी। दोनों जल्द ही दुनिया को यह खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन उनसे ठीक पहले हुए इस हादसे ने साजिद को अंदर से हिलाकर रख दिया। दिव्या को एक सुहागन की तरह विदा किया गया। दुल्हन के लिबास में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। 5 अप्रैल 1993 को मौत के बाद दिव्या की 2 फिल्में रिलीज हुई। कमल सदाना के साथ रंग म्यूजिकल हिट रही, जबकि जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज कुछ खास नहीं कर पाई। बताया जाता है कि दिव्या ने अनिल कपूर के साथ लाडला की शूटिंग करीब करीब पूरी कर ली थी, लेकिन फिर बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को कास्ट किया गया। दिव्या मोहरा, विजयपथ और आंदोलन जैसी फिल्में के लिए भी साइन की गई थी, लेकिन बाद में उनकी जगह कई अन्य हीरोइन को इसमें साइन किया गया। जब लाडला फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो सेट पे ही श्रीदेवी को बार बार दिव्या भारती दिखाई देने लगी थी और बार बार वो डायलॉग बोलने के टाइम पर दिव्या भारती को श्रीदेवी देख रही थी। इसी वजह से सभी एक्टर और एक्ट्रेस उस समय शूटिंग रोक करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे। तो यही कहानी थी दिव्या भारती की मौत की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।